सामईन, आज की कहानी उन लड़कियों में से एक लड़की की है जो मोहब्बत के चक्करों में पड़कर अपने दोस्त, अपना करियर, अपनी इज्जत सब कुछ गवा देती हैं। उनको जिस रिश्ते पे मान होता है वही मोहब्बत का रिश्ता उनको ठुकरा कर किसी और का दामन थाम लेता है। मोहब्बत एक अजीब शय है दोस्तों, जिस पर भी दिल आ जाए उसका काम तमाम कर देती है। ये कहानी सना और अली की है। सना का नया नया कॉलेज ज्वाइन हुआ था। उसको सड़कों की रौनकें दिखना अभी शुरू ही हुई थीं। वॉइस ऑफ के मौजूद सामईन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ आपकी समाअतों के लिए, तो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सना फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की तालिब इल्म थी जिसका एडमिशन एक सरकारी कॉलेज में हुआ था। और आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई ना होने के बराबर कराई जाती है। पूरा दिन या तो लड़कियां बंक मारती हैं या तो फिर प्रोग्राम बनाकर दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। सना के कॉलेज का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ना वक्त पर क्लासेस होती और ना तो टीचर कभी क्लास में आ जाती तो बैठे बैठे ही वक्त गुजार कर चली जाती। सना कॉलेज में बस से आना जाना करती थी। रोज 2 बसें बदलकर घर जाना और 2 बसें बदलकर कॉलेज आना और फिर शाम में 2 बसें बदलकर कोचिंग आना जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कॉलेज में दोस्तियां, कोचिंग में दोस्तियां और मोहल्ले में भी दोस्तियां आम थी उसकी। कभी इस दोस्त से बात कर ली, कभी उस दोस्त से बात कर ली, कभी उसके घर चले गए। बहुत चंचल थी सना। सना की एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था उसका। वालिद एक छोटी सी स्टेट एजेंसी पर काम करते थे। वालिद की कमाई से ही गुजर बसर हुआ करता था घर का। सना के ख्वाब बहुत ऊंचे थे कि पैसे वाला लड़का हो तो ही शादी करूंगी, वरना नहीं। एक दिन कॉलेज वापसी आते हुए उसकी दोस्त शिजा मिली उससे। उसने कहा, यार सना, अच्छा हुआ तुम इधर ही मिल गई। मैं तो तुम्हारे घर जा रही थी तुम्हें लेने। सना बोली, खैर तो है, क्यों, कहाँ जाना है? तो शिजा ने बताया कि वो अपने दोस्त जुनेद से मिलने जा रही है और उसको सना का साथ चाहिए ताकि वो उससे मिल सके। सना बहुत अच्छी तरह जुनेद को जानती थी कि वो एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है और शिजा से शादी करना चाहता है और वो बहुत शिजा को खुश रखेगा। सना मान गई और घर आकर जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और शिजा के साथ कोचिंग का बहाना कर कर घर वालों से निकल गई। वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। थोड़ी देर वेट करने के बाद जुनेद अपने दोस्त के साथ वहां आ गया और बैठ गया। जुनेद ने अपने दोस्त का तारुफ कराया कि ये अली है, मेरे बचपन का दोस्त। बोर हो रहा था तो मैं इसको भी साथ ले आया कि आजा, आज तुम्हें तुम्हारी होने वाली भाभी से मिलवा देता हूँ। सना खामोश बैठी दोनों की बातें सुन रही थी और अली उसको देखे जा रहा था। वो एक दफ़ा अली को देखती, फिर दूसरी दफ़ा, और पूछ लेती कि क्या बात है, आप मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? तो अली हंसने लगता और बोलता, आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि नजर हटाने का दिल ही नहीं करता। इस बात पे सना जोर जोर से हंसने लगती और उनकी बातें इस तरह शुरू हो जाती। फिर हफ्तों की मुलाकातें रोज होने लगती। अली जुनेद को कह कह कर बुलवा लेता था। सना और अली इस तरह उन दोनों के साथ मुलाकातें कर लिया करते थे। अली ने जुनेद के फ़ोन से सना का नंबर निकाल कर उससे बातों का सिलसिला मज़ीद बढ़ा लिया। सना को अली से मोहब्बत हो गई। वो जिस तरह सना का ख्याल रखता, उससे बातें करता था, सना को अच्छा लगने लग गया था। पर सना को पता नहीं था कि अली सिर्फ टाइम पास की नीयत से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो सारी झूठी बातों को सच समझने लगी थी। जो अली कहता जाता उस पर यकीन करती जाती। कॉलेज और कोचिंग का बंक कर करके अली के साथ रहना आदत बन गई थी सना की। कोचिंग की ज़्यादा गैर हाजिरी पर सना के वालिद को कॉल चली गई एक दिन और उन्होंने सना से पूछ लिया कि आखिर क्या वजह है जो इतना गैर हाजिर रहती हो कॉलेज से और कोचिंग से भी। वालिद के फोर्स करने पे सना ने अली के बारे में सब बता दिया। सना और सना के वालिद की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने ये सब बात सुनकर सना से बोला कि वो मिलना चाहते हैं अली से। सना ने फ़ौरन फ़ोन करके अली को घर बुला लिया।
اور اپنے والد سے ملنے پر اظہار کیا، لیکن علی نے صاف منع کر کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ثنا کا نمبر بلاک کر دیا۔ ثنا کو برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے والد کو ہمراہ لے کر علی کے گھر نکل گئی۔ علی کے گھر پہنچنے پر علی اور علی کے گھر والوں نے بہت بے عزتی کی اور گھر سے نکال دیا ثنا اور ثنا کے والد کو۔ ثنا کے والد ثنا کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور ثنا سے علی کا ہر تعلق ختم کر دینے کو کہا۔ کچھ دنوں بعد ثنا کو پتہ لگا کہ علی کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ ادھر ثنا کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے سے ثنا کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور چند دن بعد ثنا کا نکاح توصیف سے ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر توصیف کے گھر چلی گئی۔ توصیف بالکل ویسا ہی لڑکا تھا جیسا ثنا کو چاہیے تھا۔ توصیف ثنا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ثنا کو بھی اس سے بہت محبت ہونے لگی تھی کہ اچانک علی نے اس کے سسرال کا فون نمبر پتہ کر کے اس کو سسرال کالز کرنے کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہر بات پہ بلیک میلنگ کرتا تھا، اتنے پیسے نہ بھیجے تو بلیک میلنگ، یہ نہ کیا تو بلیک میلنگ، یہاں نہ ملی تو بلیک میلنگ۔ ثنا تھک گئی تھی علی کی ان حرکتوں سے اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ توصیف کو سب بتا دے گی۔ اور ایک دن ہمت کر کے ثنا نے توصیف کو سب کچھ بتا دیا علی کے بارے میں۔ پھر توصیف نے بہت اچھی طرح نپٹا علی سے اور ثنا کو لے کر ملک سے باہر شفٹ ہو گیا تاکہ علی کا سایہ بھی ثنا پہ نہ پڑ سکے۔ تو سامعین، علی جیسے نہ جانے کتنے لڑکے ہیں جو کسی نہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں بڑے آرام سے، ان سے پیسوں کی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ان جیسوں کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری حفاظت کرے، آمین۔ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی کہانی آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں وائس آف کے انسٹاگرام پیج پر۔ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ کی کہانی یہاں پر پوسٹ کر سکیں اور سنا سکیں۔ جب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔